नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू करियर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी के अंदर व्यंजन और स्वर। हम बात करें सबसे पहले स्वर और व्यंजनों के बारे में। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है ना। उच्चारण की दृष्टि से देखेंगे, ध्वनि की दृष्टि से देखेंगे और वर्ग के आकार में, वर्ग में देखेंगे ना व्यंजनों को। तो सबसे फर्स्ट पर याद रखना, टोटल हम बात करें तो स्वर कितने, स्वर कितने टोटल 13 है ना। पर यहाँ पर कितने दिए, ओनली 11। यहाँ पर कितने दिए, 11, ठीक है ना। पर ये 2 स्वर और यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करें स्वर की तो ह्रस्व स्वर कितने, 4। याद रखना, ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर भी बोला जाता है। याद करें, कई बार पूछा भी गया है। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ह्रस्व स्वर को लघु स्वर बोला जाता है। कौन कौन से इसमें, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि बाबा, है ना। याद रखना, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ठीक है ना। ये कौन से चारों, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर, ठीक है ना। इसके बाद बात करें तो गुरु स्वर। गुरु स्वर को हम क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं हम, दीर्घ स्वर, ठीक है। कौन से हैं ये, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। याद हो जाएंगे तीनों। यदि पूछा जाए आपसे कि बड़ा ऊ कौन सा स्वर है, तो कौन सा है, लघु, दीर्घ, संयुक्त स्वर, अयोग भाग, कौन सा है, दीर्घ स्वर, ठीक है ना। याद हो जाएगा। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, संयुक्त स्वर ए ओ औ, है ना। याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अयोग वाहक हम बात करें, अयोग भाग कौन कौन से, अम और अह। ऐसे कुल मिलाकर स्वरों की संख्या कितनी हो रही है, 13। कितनी हो रही है, 13, है ना। गिन सकते हैं आप ना, अ आ ई, है ना। बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 8 9 10 11 12 13 हो गए पूरे, हो गए पूरे 13 सर। इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। उसी तरह हम बात करें तो यहाँ पर व्यंजन, है ना। इस तरफ ध्यान से देखना अच्छे से, है ना। सभी लोग ध्यान से देखो इधर, ठीक है। यहाँ पर दिया है उच्चारण की दृष्टि, है ना, उच्चारण में और ध्वनि और वर्ग, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास जो व्यंजन की शुरुआत कहां से होती है, कहां से, कहां से होती है, कहां से, है ना। कंठव्य के अंदर, कंठव्य के अंदर उच्चारण हमारा कंठ है ना। याद रखना, यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर कंठ है। इसकी बात करेंगे हम तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो कंठव्य में क वर्ग, कौन सा वर्ग आएगा, क। सभी लोग है ना, यहाँ पर यदि अपनी उंगली रखोगे कंठ के पास तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कौन कौन से हैं, क। बोलो सभी लोग साथ में, क, है ना, ख, ग, घ और घ, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, किस वर्ग के अंदर आते हैं, ये क वर्ग में। किस वर्ग में आते हैं, क वर्ग में। तो आपको वर्ग भी पता होना चाहिए, किस वर्ग में कौन से आते हैं, व्यंजन आते हैं, ठीक है। याद हो जाएगा, है ना, याद हो जाएगा सभी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपको ये चैप्टर क्लियर होता है तो 2-3 चैप्टर आपको अच्छे से बन जाएंगे, याद रखना, है ना। इसमें अभी स्वर के बारे में हम डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेंगे, आपको मैं लिखवा दूंगा, ठीक है ना। जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी अच्छे से, है ना, ध्यान से पढ़े, ठीक है। यस सर। अब बात करें हम तालु, सेकंड पर कौन सा है, तालु। उच्चारण की दृष्टि देखें तालु को तो यहाँ पर ध्वनि क्या निकलेगा, ये तालव्य, क्या निकलेगा, तालव्य। तालव्य की बात करें तो यहाँ किस वर्ग में आएगा, ये च वर्ग में। किस वर्ग में आएगा, च। जैसे ही हम इसको बोलेंगे यहाँ पर च, है ना, निकलेगा ना, बोलो सभी लोग, च, च, छ, ज, झ और ये जैसे हम बोलेंगे तो हमारा तालु, हमारा क्या हो रहा है, तालु हमारा क्या हो रहा है, अंदर से चिपक रहा, अरे चिपक रहा ना तालु, यस सर। चा, जीभ आ रही, यस, तालु के ऊपर जा रही है ना जीभ, हाँ। तो यहाँ पर आपको है ना पकड़ना है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, यदि आपको ओनली ऐसे दिया रहेगा, बताओ जा किस ध्वनि वर्ग में आता है ना, या किस में आता है, वो वर्ग में, चा किस में आता है, चा वर्ग में आता है। कहाँ में आता है, वो तालु में। किस में आता है, तालव्य में आता है, ठीक है ना। चलो आगे चले हम तो मूर्धा कौन सा है, मूर्धा, मूर्धन्य की बात करें हम तो कौन सा वर्ग इसका, ट वर्ग। कौन सा है, ट वर्ग। ट वर्ग की बात करें तो इसमें कौन कौन से आएंगे, ट, ठ, ड, ढ और न। आया समझ में, कौन कौन से हैं, ट, ठ, ड, ढ और न, ठीक है ना। ये स्वतंत्र है। बात करें हम द्वंद, दंत की, दंतव्य क्या होगा, दंतव्य, ध्वनि का निकले इसकी दंतव्य से, ठीक है ना। जैसे बात करें तो यहाँ पर कौन सा वर्ग आएगा इसका, त वर्ग। कौन सा आएगा, त वर्ग, ठीक है ना।
तो यहाँ पर ऐसे बोलोगे, आप बोलो त, है ना, त, थ, द, ध, न। देखो आपका दंतव्य मतलब दांतों का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा? त मतलब अपनी जीभ कहाँ टकरा रही है? दांतों को टकरा, अरे टकराई की नहीं? अरे टकराई की नहीं? अरे नहीं टकराई की नहीं? बोलना तो, हाँ बोल, टकरा के बता। ओष्ठ, ओष्ठ की बात करें हम यहाँ पर उच्चारण में, यहाँ पर हम बात करें ध्वनि किस निकलेगी ओष्ठ से, और किस वर्ग में आएगी वो? प वर्ग में, ठीक है ना। हम बात करें तो प वर्ग के अंदर, बोल के देखें सभी लोग एक बार, है ना, सही बोलो प, मैंने बोल दिया ना पापा, ठीक है ना, प, फ, ब, भ, म। वो मैंने इसलिए ना एग्जांपल दिया था क्योंकि जब आप छोटे से थे उस समय आपके पास दांत थे क्या? नहीं सर। अरे थे क्या? हाँ, तो आपकी मम्मी आपसे बोलती थी क्या? हाँ बोल, जोर से बोल, जोर से बोल, क्या बोलती थी? हाँ बोल पापा, बोल पापा, मम्मा। अब हाँ हाँ, तो भैया तो मैं भी तो इसमें ही है, पापा मम्मा में मैं ही आ रहा ना। हाँ, आगे चले हम। अंतःस्थायी व्यंजन कौन कौन से यह वर्ग में आएंगे, ठीक है ना। य, र, ल और ब, कितने हैं टोटल? वो 4 अंतःस्थायी व्यंजन। याद रखना ये अलग है और ये अलग है, ठीक है ना, नहीं तो पता लगे किसके अंदर मिला दिया आपने, ठीक है ना। कौन कौन से अंत मतलब लास्ट वाले? य, र, ल, ब, ठीक है ना। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? ऊष्म व्यंजन स वर्ग के अंदर बात करें हम तो श, श, स, ह, कौन कौन से? तीनों स आ जाएंगे, याद हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हमारे? श, स, स और ह, तीनों स में अलग अलग है ना, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। कौन कौन से? स, श, श, ह, ठीक है ना। इसी टाइप से है ना आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपसे बोल दिया जाएगा, कई बार पूछा भी गया है, य, र, ल, ब किस वर्ग में आता है? य, र, ल, ब किस वर्ग में आता है? किस में आता है? अंतःस्थायी व्यंजन। आया समझ में? अरे आगे समझ में है ना। आपको दिया जाएगा च, छ, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे च, छ के अंदर, और आपसे पूछा जाएगा कि किस ध्वनि के अंदर है वो, किस है ना, किस वर्ग में आते हैं, है ना। कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य किस में आता है? किस में आता है? तालव्य। किसमें आएगा? तालव्य में। तो आपको वहां पर है ना इनको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, है ना, याद रखना, ठीक है ना। याद रखोगे तो आपको वहां समझ में आएगा, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ट्रिक से याद होती है हिंदी, कोई इसका कोई फंडा नहीं है ना। आपने सुना होगा कि हिंदी बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर रटी सुबह सफा, है ना। याद रहेगी ना? नहीं रहेगी? रटना नहीं है इसको, है ना, ट्रिक से पढ़ना है, ठीक है। चलिए गाइस, वीडियो मेरा समझ में आ गया होगा आपको। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह आपको वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।